Hello everyone and welcome to Study Trench. Guys, if you like my channel then please don't forget to subscribe, like and share. Alright guys, so today's our trending topic is about Mount Merapi. And where is this Mount Merapi? It's located in Indonesia. And where in Indonesia? It's exactly in Java Island. तो आपको माउंट मेरापी के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन होगा जावा आइलैंड। और जावा आइलैंड कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ओके, तो इसके बारे में आज का न्यूज ये है कि माउंट मेरापी में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। माउंट मेरापी जो कि एक वॉल्केनो कंसिडर किया जाता है, उसमें इरप्शन हुआ है। So let's quickly focus on the details. See guys, माउंट मेरापी क्या है? एक्चुअली ये 120 एक्टिव वॉल्केनोज में से एक वॉल्केनो है जो कि इंडोनेशिया में है। तो टोटल इंडोनेशिया में 120 एक्टिव वॉल्केनोज है और उनमें से एक है माउंट मेरापी, जहां पे रिसेंटली वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। और वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ आपको पता है कि स्मोक्स निकलते हैं, एशेस निकलते हैं, कई लावा निकलता है, कई सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं विच कुड हार्म द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे और एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि माउंट मेरापी का जो हाइट है वो 2968 मीटर्स तक है, विच कुड बी अप्रोक्सीमेटली स्टेटेड एज 3000 मीटर्स। और ये कहाँ पे इसका लोकेशन एग्जैक्टली? योग्यकर्ता। अब योग्यकर्ता क्या है? एक इंडोनेशियन एंशियंट सिटी है। तो आपको माउंट मेरापी के साथ एक और एंशियंट सिटी के बारे में पता चला, योग्यकर्ता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली वॉल्केनिक इरप्शन होता क्या होगा और वॉल्केनिक इरप्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए गाइस। तो माय प्राइम फोकस इज टू बूस्ट अप योर बेसिक नॉलेज फर्स्ट। सी, ये हमारा जो सरफेस है, सरफेस के अंदर मैग्मा होता है और मैग्मा ऊपर जाता है प्रेशर से और अलग अलग पासेज में, जहां जहां उसको ओपनिंग्स मिलेगा वहां वहां वो मैग्मा अपना पासेज बना के और उस माउंटेन के बाहर इरप्ट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ बनता है? टॉप मोस्ट पीक पे, जिसको क्रेटर कहा जाता है। दिस इज क्रेटर, या इसको थ्रोट भी कह सकते हैं। यहीं से जो मैग्मा बाहर निकलता है, अब ये मैग्मा जब बाहर निकलता है सरफेस पे तो इस मैग्मा को कहा जाता है लावा। और यही लावा जब इरप्ट होता है तो कई सारे एशेज निकलते हैं, कई सारे गैसेस निकलते हैं और कई सारे यहाँ पे हार्मफुल पोल्यूशन के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही वॉल्केनिक इरप्शन लेता है। तो जितने दूर में ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसकी कम से कम 5 से 10 किलोमीटर का एरिया जो है वेकेट करा दिया जाता है, सो दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन कुड बी सेफ। ऑलराइट, सो आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चल गए। मैग्मा, ये वेंट यानी कि जो ओपनिंग होती है, जो बिगर ओपनिंग होती है जहां से मैग्मा अपवर्ड्स की तरफ मूव करता है। उसके अलावा ये नैरो पासेज होते हैं और इस पासेज से लावा बाहर निकलता है। ऑलराइट, सो ये था आपका बेसिक वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं। इसके अलावा जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया बेसिकली एक आर्चिपेलागो कंट्री है। आर्चिपेलागो मीन्स एक ऐसा आइलैंड, ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि कई एरियाज में स्कैटर्ड है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्कैटर्ड आइलैंड्स को आप आर्चिपेलागो भी कह सकते हैं। ये एक आइलैंड है, कुछ दूरी पे यहाँ पे एक आइलैंड है, कुछ दूरी पे यहाँ पे है। तो ये जो स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन को आर्चिपेलागो कहा जाता है। तो हियर कम्स यू अनदर ज्योग्राफिकल टर्म। ऑलराइट, और ये इंडोनेशिया है, इसकी पॉपुलेशन अराउंड 270 मिलियन पीपल है और ये एक मुस्लिम कंट्री है। और इसी इंडोनेशिया के अलोंग रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये जो इंडोनेशिया है ये रिंग ऑफ फायर के अराउंड आता है, जो कि पैसिफिक ओशियन में लाई करता है। और इस रिंग ऑफ फायर के अलाउंग जितनी भी कंट्रीज होती हैं, गाइस यू हैव टू रिमेंबर कि जितनी भी कंट्रीज इस रिंग ऑफ फायर के अलाउंग आती है या उसके अंदर फॉल करती है, वो कंट्रीज हाईली प्रोन होती है फॉर अर्थक्वेक और वी कैन से सीस्मिक एक्टिविटीज एंड वॉल्केनिक इरप्शन। और उन्हीं में से एक कंट्री है ये इंडोनेशिया, जो कि इस रिंग ऑफ फायर के अराउंड आती है। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब इंडोनेशिया का लोकेशन। ये है एक कंप्लीट वर्ल्ड मैप। आपको पूरा पूरा डिटेल्स बताया जाए सो दैट आपको एक ही वीडियो में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले तो ये हमारा प्यारा भारत महान, दिस इज इंडिया। और इंडोनेशिया कहाँ है ये देख रहे हैं आप, ये रेड पोर्शन से हाईलाइटेड है, ये इंडोनेशिया है। देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से कंटिन्यूस लैंडमार्क नहीं, यू वोंट फाइंड कंटिन्यूस लैंडमार्क। ये जो स्कैटर्ड लैंडमार्क होते हैं इसी को आर्चिपेलागो कहते हैं। और इसकी डिटेल्स अगर हम थोड़ा जूम अप करके देखें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जकार्ता है, समवेयर हियर दिस इज जकार्ता, इजंट इट? ये आपका जकार्ता, यहीं पे है आपका जावा। और जावा पे ही यहाँ पे देख सकते हैं योगाकर्ता जो सिटी है, इसी सिटी के पास है आपका माउंट मेरापी। ये आपका कंप्लीट जो है पिक्टोरियल व्यू में हम आपको शो करें सो दैट इट कुड गेट अ क्लियर इमेज इन योर माइंड।
नेक्स्ट, अब क्योंकि वॉल्केनोज की बात कर रहे हैं तो हमें वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड बात करनी होगी, वॉल्केनोज ऑफ इंडिया बात करनी होगी। एग्जाम्स में एग्जामिनर जो इतने ज़्यादा तो भूले हैं नहीं कि हमें सिंपल क्वेश्चंस पूछे, तो हमें आगे पीछे का सब कुछ वाइंड अप करके चलना होता है। तो टॉकिंग अबाउट द मेजर वॉल्केनिक और मेजर वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले हम बात करेंगे माउंट एटना। ये देख सकते हैं आप जोग्राफिकल लोकेशन। सबसे पहले तो आप ये जो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप को देख के आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये है एशिया आपका, ये है आपका अफ्रीका, है ना, ये अफ्रीका आ गया, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, इजंट इट, ये आपका एंटार्क्टिका। ये जितने भी ओशियंस है, एटलीस्ट आप ओशियंस तो गेस कर पा रहे होंगे। तो माउंट एटना जो है आपका, समवेयर इट लाइज हियर। ओके, इसके अलावा आपका माउंट वेसुवियस, ये भी आपने सुना होगा, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये भी काफ़ी आपने सुना होगा नाम। एंड टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे विल्कन डे फ्यूगो, ये नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है। साउथ अमेरिका की बात की जाए तो साउथ अमेरिका में कोई भी करंटली एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ओशियाना की तरफ मूव करेंगे तो इधर ये देखिएगा। और इंडिया की अगर बात की जाए तो बैरन आइलैंड, ये बैरन आइलैंड कहाँ है आपका, अंडमान एंड निकोबार में। ये देख सकते हैं इंडिया से बैरन आइलैंड की डिस्टेंस आपको सैटेलाइट व्यू में दिख जाएगा। ठीक है, सो इसको एक बार क्लियरली देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द मेजर वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, जो हम टॉप 5 की बात करें, टॉप 5 हमेशा पूछा जाता है वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड में। तो टॉप 5 वॉल्केनोज में ओजोज, ओजोज आइलैंड जो है अर्जेंटीना में लाई करता है। इट इज हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन अर्थ। फिर इसके बाद है माउंट पिसिस विच इज इन अर्जेंटीना। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेवाडो विच इज अगेन इन अर्जेंटीना। देन लुलाइलैको, it is also in Argentina, and Tipas, it is also in Argentina. So talking about the top 5 active volcanoes or top 5 highest volcanoes of the world, सारे के सारे जो हैं आपको अर्जेंटीना में मिलेंगे। तो आपको लोकेशन अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अर्जेंटीना आए तो अर्जेंटीना, अगर चिली आए तो चिली। जस्ट ब्लाइंडली मार्क दैट आंसर। नाउ ये आप देख सकते हैं, ये कुछ डिफरेंट से आपके वॉल्केनो से। देखो ओजोस, ओजोस अभी टेबल में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे टैमू मैसिव और माउना किया। इन दो वॉल्केनोज को क्यों हाईलाइट किया, ऑल्दो ये टॉप 5 में नहीं आते, बट स्टिल व्हाई दीज टू वॉल्केनोज हैव बीन हाईलाइटेड। सी यू गाइस, टैमू मैसिव, टैमू मैसिव कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में है। और इसका सबसे ग्रेटेस्ट मास है, यानी कि जितने भी मासेस हैं, जितना भी वॉल्केनिक मास है इन सारे वॉल्केन एक्टिव वॉल्केनोज में, सबसे ज़्यादा जो मास है वो टैमू मैसिव में है। सबसे हैवी मास, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए हैवी मास के लिए, तो टैमू मैसिव है। अब माउना किया, माउना किया कहाँ है, ये हवाई में है। ओके, और इसका क्या डिटेल, इसका क्या अलग से डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, दैट इट हैज़ द ग्रेटेस्ट हाइट फ्रॉम बेस टू समिट। समिट यानी कि पीक, और बेस यानी कि बॉटम। बॉटम से लेकर के पीक तक का जो हाइट है वो माउना किया का सबसे हाईएस्ट है। और कहाँ, ये हवाई में, ओके, इन अमेरिका। तो ये इसकी डिटेल्स है। नेक्स्ट, ओजोस, ओजोस की क्या डिस्टिंग्विशन थी कि ओजोस जो है सबसे पहले तो एंडीज माउंटेन रेंज में लाई करता है बिटवीन अर्जेंटीना एंड चिली, एंड हैज़ द हाईएस्ट समिट एलिवेशन। जो हाईएस्ट पीक है, उसका हाईएस्ट पीक का जो एलिवेशन है सबसे ज़्यादा जो है ओजोस में है। तो ये तीन माउंटेन्स कह सकते हैं, या ये तीन वॉल्केनो कह सकते हैं, इनका डिफरेंट स्पेसिफिकेशन यही है। इसके अलावा हम बात अगर की जाए कि वॉल्केनोज ऑफ इंडिया, एक्टिव वॉल्केनोज ऑफ इंडिया, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कहाँ है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, इट्स इन अंडमान एंड निकोबार। और इसकी हाइट अप्रॉक्स क्या है, 354 मीटर। आपको हाइट भी याद रखना गाइस। तो एटलीस्ट इंडिया का जो वॉल्केनोज है उसमें सारे के सारे वॉल्केनोज आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात की जाए तो नारकोंडम, इट्स हाइट इज 710, इट ऑल्सो लाइज इन अंडमान आइलैंड। देन डेक्कन प्लेट्यू, इट्स इन सेंट्रल इंडिया। देन बाराटंग आइलैंड, इट्स ऑल्सो इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार में। देन धिनोदर, धोसी, तोशाम एंड लोकटक, ये सारे माउंट जो आपके वॉल्केनोज ऑफ इंडिया है, इसको आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।